देखिए बच्चों, अभी अभी जो हमने ये प्रमेय सिद्ध किया था कि केंद्र से नजदीक स्थित किसी वृत्त की जीवा दूर स्थित जीवा से बड़ी होती है। इसका उल्टा भी, इसका विलोम भी एक प्रमेय हो सकता है कि यदि जीवा एक जीवा दूसरी जीवा से बड़ी है तो जो बड़ी वाली जो जीवा होगी वो केंद्र से ज्यादा नजदीक होगी छोटी वाली जीवा की तुलना में। अर्थात अगर यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ, यहाँ पे ये हो जाए, ये प्रमेय दिया हुआ है तो इसका उल्टा हो सकता है ऐसा। इसको इधर लिखते हैं। उसमें क्या होगा कि ये दिया रहेगा ए बी बड़ा है सी डी से, और हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि ओ पी छोटा है ओ क्यू से। अगर जीवा बड़ा है तो वह केंद्र से दूरी कम होगा उसका। तो ये सिद्ध करना है, इसको आप खुद से सिद्ध करिएगा और इसी तरह से सिद्ध करने का कोशिश करिएगा। दो ट्रायंगल बना लीजिएगा और फिर उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिएगा और ये जो दिया हुआ है उसका प्रयोग करके बनाइएगा। ठीक है, आप पहले बनाने का कोशिश करिएगा, नहीं बने फिर उसके बाद आप आगे का पार्ट वीडियो का देखिएगा, और बन जाए तो भी देखिएगा क्योंकि उसमें आपको चेक करना है कि आपने सही बनाया है या नहीं। आइए बच्चों, अभी हम जो अभी अभी हमने बताया था उसका विलोम वाला पार्ट जो है उसको सिद्ध करने का कोशिश करेंगे। उसमें यह है कि यदि, अभी प्रमेय क्या है अपना, यदि, या फिर ऐसे लिखते हैं, किसी वृत्त में बड़ी जीवा केंद्र के नजदीक होती है। ठीक है, ये जीवा है, ये थ्योरम हो जाएगा। मान लीजिए एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है, इसका एक केंद्र है, इसको ओ मान लेते हैं, और इसमें अब दो जीवा खींचते हैं। एक जीवा हो गया ये और दूसरी जीवा हो गया ये। ठीक है, इसका नाम भी दे देते हैं, ये है ए बी सी डी। अभी क्या है, किसी वृत्त में बड़ी जीवा केंद्र के नजदीक होती है। ठीक है, बड़ी जीवा, दो जीवा यहाँ पे है, बड़ी जीवा यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि जीवा ए बी जीवा सी डी से बड़ी है। अर्थात ए बी, यहाँ पे लिख देता हूँ, अर्थात ए बी इज ग्रेटर देन सी डी, ये दिया हुआ है। तो आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि ए बी सी डी के तुलना में ज्यादा नजदीक होगा केंद्र से। तो केंद्र से दूरियां को यहाँ पे दिखाता हूँ पहले। ये हो गई केंद्र से दूरी, केंद्र से इस पे लंब, केंद्र से सी डी पर भी लंब। ठीक है, अब इसको, ये लंब है तो ऐसे लिखेंगे, इसको मान लेते हैं पी है, ये लंब है तो ऐसे लिखेंगे, इसको मान लेते हैं क्यू है। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, ओ पी जो है वो छोटा है किससे, ओ क्यू से। ए बी बड़ा है इसलिए ओ पी क्या होगा, छोटा होगा ओ क्यू के तुलना में। ओ पी ए बी ज्यादा नजदीक होगा केंद्र से सी डी के तुलना में। आइए अब हम इसको सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। मैंने बताया था कि इसको सिद्ध करने के लिए भी आप वही तरीका अपनाएंगे। पहले दो ट्रायंगल बना लेते हैं, ओ को सी से मिला देते हैं, ओ को सी से मिला देते हैं, और फिर ओ को ए से मिला देते हैं। यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज बन गए, ओ
पी ए, यहाँ पे 90 डिग्री है तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। उसी तरह से ओ क्यू सी, ये भी एक समकोण त्रिभुज हो गया क्योंकि ये 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री क्यों है? क्योंकि ओपी जो है वह बिंदु ओ का ए बी से दूरी है, और दूरी कैसे होता है? लंबवत वाली रेखा जो होती है वही दूरी का मेजरमेंट होता है, माप होता है ना। इसलिए ओपी ए बी पर लंब होगा क्योंकि ओपी ए बी से दूरी को दर्शाता है। अब इसमें भी हम फिर उसी तरह से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, और पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज ओ पी ए में क्या है? कर्ण क्या है? ओ ए स्क्वायर बराबर ओ पी स्क्वायर जोड़ ए पी स्क्वायर। ठीक है, ए पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ए पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ ए स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर। इसको एक बोलेंगे, एक समीकरण एक हो गया। उसी तरह से अब त्रिभुज ओ क्यू सी में देखेंगे, उसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो कर्ण हो गया ये ओ सी। तो ओ सी स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर ओ क्यू स्क्वायर जोड़ सी क्यू स्क्वायर। यहाँ पे लंब और आधार में कंफ्यूज मत होइए, कोई किसी को भी लंब ले लीजिए, किसी को भी आधार ले लीजिए। समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर यानी कि समकोण वाला जो 90 डिग्री वाला कोण होता है उसके सामने वाले भुजा का स्क्वायर बराबर होता है बाकी दो भुजा के स्क्वायर का योगफल। यहाँ पे क्या होगा? ओ सी स्क्वायर बराबर ओ क्यू का स्क्वायर जोड़ सी क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर जोड़ सी क्यू का स्क्वायर। तो यहाँ पे फिर सी क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? सी क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ सी स्क्वायर माइनस ओ क्यू स्क्वायर, इसको दो बोलते हैं। ठीक है, आइए अब आगे बनाते हैं। चूंकि हमको दिया हुआ क्या है? ए बी इज ग्रेटर देन सी डी दिया हुआ है, ए बी इज ग्रेटर देन सी डी, अर्थात ए बी को हम लिख सकते हैं, ए बी क्या है? ए बी है एपी का दुगुना, एपी का दुगुना, क्योंकि ये दोनों भाग तो बराबर है ना। उसी तरह ये दोनों भाग भी बराबर है क्योंकि जीवा पर केंद्र से जो लंब आती है वो जीवा को समद्विभाज करती है, दो बराबर भागों में बांटती है। इसीलिए एपी बराबर हो जाएगा पीबी, अर्थात ए बी बराबर एपी जोड़ पीबी, दोनों बराबर है इसलिए ये बोल सकते हैं ए बी बराबर एपी का दोगुना। लिख सकते हैं यहाँ पर 2 इंटू ए पी इज ग्रेटर देन सी डी। उसी तरह क्या हो जाएगा? सी क्यू का दुगुना, सी क्यू का दुगुना 2 इंटू सी क्यू। अब दो दो कैंसल आउट हो जाएगा, बच जाएगा ए पी इज ग्रेटर देन सी क्यू। दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो ए पी स्क्वायर ग्रेटर देन सी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब ए पी स्क्वायर क्या है यहाँ पे इस समीकरण में? ओ ए स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर है, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर ग्रेटर देन सी क्यू स्क्वायर क्या है? ओ सी स्क्वायर माइनस ओ क्यू स्क्वायर, ओ क्यू स्क्वायर। अब देखिए ओ ए और ओ सी क्या है? वृत्त की त्रिज्याएं है ना। ओ ए और ओ सी ये दोनों तो बराबर हो गए, इसलिए ये भी कट जाएगा। तो बच जाएगा इधर माइनस ओ पी स्क्वायर ग्रेटर देन हो जाएगा क्या? माइनस ओ क्यू स्क्वायर। मैंने एक चीज भी और भी बताया था आपको कि अगर माइनस लगा रहे तो दोनों तरफ माइनस अगर गुना करेंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा। माइनस से गुना कर दीजिए, माइनस ओ पी स्क्वायर, माइनस से गुना करेंगे तो ये बदल जाएगा ना, माइनस माइनस ओ क्यू स्क्वायर। जैसे मैंने बताया था कि -7 छोटा होता है -5 से, अगर माइनस माइनस से गुना कर देंगे दोनों तरफ तो ये जो है माइनस, ये चिन्ह उल्टा हो जाएगा। क्योंकि अब देखिए ये 7 हो गया और ये 5 हो गया तो ये उल्टा हो गया ना, क्योंकि 7 5 से बड़ा है। यहाँ पे जब माइनस में रहेगा तो ये उल्टा रहेगा, इसलिए दोनों तरफ अगर माइनस से गुना करते हैं तो ये चिन्ह बदल जाएगा, छोटा जो होगा वो बड़ा हो जाएगा, बड़ा जो रहेगा वो छोटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ओ पी स्क्वायर लेस देन ओ क्यू स्क्वायर।
ओपी। अब इसको लिख सकते हैं ओपी इज लेस देन ओ क्यू। ओपी क्या है? ओपी जीवा ए बी का केंद्र से दूरी है, और ओ क्यू क्या है? जीवा सी डी का केंद्र से दूरी है। हमें सिद्ध क्या करना था? जो जीवा बड़ी है वह केंद्र से कम दूरी पर होगी। ये दूरी कम है, ये कम दूरी है। किसका है? ये ए बी वाला जीवा का है। और ये ज्यादा दूरी है, ज्यादा दूरी है। ये कौन सा वाला है? सी डी वाला जीवा का है। तो हम देख रहे हैं अगर जीवा ए बी ज्यादा बड़ा है तो वो केंद्र से कम दूरी पर है, जीवा सी डी छोटा है तो केंद्र से ज्यादा दूरी पर है। ठीक है, हो गया सिद्ध।